मोस्ट वेलकम माय स्टूडेंट। आज हम लोग फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ एक साथ हो रहे हैं। आज यूपी बोर्ड 2025 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं पर चर्चा होगी। सबसे पहली अभिक्रिया गाटरमैन कोख अभिक्रिया है। नाम से ही पता चल रहा है कि गाटरमैन कोख एल्डिहाइड संश्लेषण, यानी इसमें एल्डिहाइड बनने की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब इसके कंडीशन देखते हैं क्या क्या है, अभिक्रिया कैसे होती है। यहां देखो, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, कंडीशन क्या है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड होगा और उच्च दाब होगा, उच्च दाब पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का मिश्रण बेंजीन से क्रिया करके बेंजल्डिहाइड बनाता है। अब पहले देख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का मिश्रण क्या बनाता है। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और ये हाइड्रोजन क्लोराइड क्रिया करके बनाता है COHCl। ये एक सक्रिय अभिकर्मक है, यही अभिक्रिया में भाग लेता है। अभिक्रिया में भाग कौन लेगा, यही। यहां पर एक हाइड्रोजन की जगह पर Cl रहेगा, क्या रहेगा, Cl। ये भाग लेगा अभिक्रिया में। अब जरा देखो तो, ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड का एक हाइड्रोजन, यहां से किसी भी कार्बन परमाणु का एक हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर के निकल जाता है। यहां देखो, इसको लेकर के निकल गया तो क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। यही अभिक्रिया बेटा गाटरमैन कोख अभिक्रिया है। गाटरमैन अभिक्रिया और गाटरमैन कोख अभिक्रिया में अंतर है। गाटरमैन अभिक्रिया में हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया होती है हाइड्रोजन साइनाइड से, और वो बेंजीन के साथ क्रिया करके एल्डिहाइड बनाता है। और इसमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया करके बेंजीन के साथ बेंजल्डिहाइड बनाएगा। तो ये क्या बन के तैयार हुआ, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। और ये क्या है, बेंजीन है, क्या है, बेंजीन। तो ये अभिक्रिया क्या है, गाटरमैन कोख अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया हम लोगों की क्या है, स्टीफेन अभिक्रिया। स्टीफेन अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, स्टीफेन अपचयन अभिक्रिया। देखो बेटा, आपको मैं बताया था कि अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। तो ये अभिक्रिया कैसे होती है, ये फेनिल साइनाइड क्रिया करेगा या एल्किल साइनाइड क्रिया करेगा। अगर एल्किल साइनाइड क्रिया करेगा तो एलिफैटिक एल्डिहाइड बनेगा, और फेनिल साइनाइड क्रिया करेगा तो बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो दोनों अभिक्रिया एक साथ आप लोगों को दिखा देते हैं। पहले जरा देखो, ये फेनिल साइनाइड से क्रिया करेगा, फेनिल साइनाइड से क्रिया करके एक सक्रिय माध्यमिक यौगिक बनाता है। फेनिल साइनाइड से क्रिया किया कौन, स्टेनस क्लोराइड और HCl। तो एक सक्रिय माध्यमिक यौगिक बनाया जिसका नाम है बेंजिलिडीन एमीन स्टैनी क्लोराइड, बेंजिलिडीन एमीन स्टैनी क्लोराइड। यहां देखिए SnCl6 कौन है, बेंजिलिडीन, बेंजिलिडीन एमीन
बेंजीडीन एमीन स्टैनी क्लोराइड। इसका बेटा जल अपघटन कराते हैं, अम्लीय जल अपघटन कराएंगे तो क्या बन के तैयार होगा? अम्लीय जल अपघटन कराने पर एक अणु बेंजल्डिहाइड बनेगा। एक अणु क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड। और दो अणु क्या बनेगा? अमोनिया। और एक अणु क्या निकलेगा? H2SnCl6। तो क्या बन के तैयार हुआ? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बनकर के तैयार हुआ। ये है स्टीफेन अपचयन। अगर मान लो ये एरोमेटिक साइनाइड न होकर के एलिफैटिक वाला हो, एल्किल साइनाइड हो, तो भी यही अभिक्रिया देगा। देख लो, ये पहली अभिक्रिया और ये दूसरी अभिक्रिया। CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी किससे क्रिया करेगा? HCl और HCl। तो क्या बनाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड H लग जाएगा यहाँ, डबल बॉन्ड NH2 का ट्वाइस और SnCl6। यहाँ देखो इसका क्या नाम है? एथिलीडीन एमीन स्टैनी क्लोराइड। फिर देखो, जैसे इनका हम जल अपघटन कराए थे वैसे इनका भी जल अपघटन कराएंगे, अम्लीय जल अपघटन। तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा एल्डिहाइड। क्या बनेगा? CH3 और CHO। और यहाँ दो अणु बनेगा अमोनिया और H2SnCl6। ये क्या बन के तैयार हुआ बेटा? एसिटल्डिहाइड। और IUPAC नाम इसका क्या है? IUPAC नाम है एथेनल। क्या नाम है? एथेनल। राइट। तो ये दोनों अभिक्रियाएं क्या है? स्टीफेन अभिक्रिया। तो इस समय व्हाइट बोर्ड पर आपके पास कितना है? 3 रिएक्शन, 1 2 3। फट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले रिएक्शन पर चलते हैं। चलिए, इसके बाद अगला रिएक्शन हम लोगों का काइनेजारो अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन चलेंगे? काइनेजारो अभिक्रिया। काइनेजारो अभिक्रिया बेटा बहुत ही बेहतरीन अभिक्रिया है और इसका कंफ्यूजन आप लोगों से होता है नाम से। क्लेजन क्या कहते हैं उसको? रोजेनमुंड अपचयन, और इसमें आपको कंफ्यूजन कर जाते हैं। तो रोजेनमुंड अपचयन और ये अभिक्रिया दोनों अलग अलग है। काइनेजारो अभिक्रिया, तो काइनेजारो अभिक्रिया क्या होता है बेटा? काइनेजारो अभिक्रिया वो एल्डिहाइड देते हैं जिनके अणु में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता। कौन देंगे? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु न हो। अब देखो, अल्फा हाइड्रोजन कौन होते हैं? ये है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है। तो अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा, इसी हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो क्या कहा? एल्डो समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, वही जो है एल्डिहाइड काइनेजारो अभिक्रिया देते हैं। और काइनेजारो अभिक्रिया में 2 अणु भाग लेता है। एक अणु का अपचयन होता है और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की उपस्थिति में एक अणु का अपचयन होगा संगत एल्कोहल के रूप में और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण होगा संगत अम्ल के सोडियम लवण में।
अब बात बेटा संगत संगत आती है, करिस्पॉन्डिंग आती है, इसका मतलब क्या होता है? यानी जितने कार्बन का एल्डिहाइड होगा उतने ही कार्बन का एल्कोहल बनेगा और उतने ही कार्बन का अम्ल बनेगा। तो यहां पर जरा देखो अभिक्रिया हम लोगों की क्या है? कैनिजारो अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया क्या है? कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया में क्या शर्त दिया है? अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति, यानी इसमें ये नहीं होना चाहिए। कौन? अल्फा हाइड्रोजन। कितने अणु भाग लेते हैं? 2 अणु, 2 अणु भाग लेते हैं। क्या होगा? एक का एल्कोहल में अपचयन, एक का एल्कोहल में अपचयन और दूसरे अणु का सोडियम लवण में ऑक्सीकरण, सोडियम लवण में ऑक्सीकरण होगा। ये इनकी शर्त है। एक एल्कोहल क्या होगा? एक का मतलब एक अणु का, एक का मतलब एक अणु का क्या होगा? एल्कोहल में अपचयन होगा और दूसरे अणु का क्या होगा? सोडियम के लवण में ऑक्सीकरण होता है। जरा उदाहरण लेकर के देखते हैं। यहां देखो बेटा, सबसे पहला एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन का होने का सवाल नहीं है यहां अल्फा कार्बन में नहीं है। तो ये कौन है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। इसके कितने अणु भाग लेंगे? 2 अणु। और ये क्रिया किससे करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। कितना? 50% सांद्रता का। तो इसमें क्या है? एक अणु का अपचयन होगा, CH3OH। देखो एक कार्बन का एल्डिहाइड है, एक ही कार्बन का एल्कोहल बना, तो ये क्या है? मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, या इसको क्या कहते हैं? मेथेनल। मेथेनॉल क्या कहेंगे? मेथेनॉल। ये मेथेनल है। क्या है? ये मेथेनल है और वो क्या है? मेथेनॉल है। दूसरा अणु क्या होगा? ऑक्सीकृत होकर के इनके संगत अम्ल का सोडियम लवण बनाएगा, तो इसका नाम क्या है बेटा? सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम है? सोडियम फॉर्मेट। क्लियर? अब अगर मान लो ये तो अभिक्रिया दिया, कैनिजारो अभिक्रिया। दूसरा जरा देखो, बेंजल्डिहाइड ही अभिक्रिया देता है। कौन देता है? बेंजल्डिहाइड। जरा ध्यान दो, बेंजल्डिहाइड क्या करेगा? इसके पास भी एल्डो ग्रुप तो है, लेकिन एल्डो से जुड़े हुए कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है। इसके पास ये कार्बन है कोण पर, लेकिन इस पर हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन था उसको हटा करके ही तो एल्डो ग्रुप लगा है। यानी यहां पर हाइड्रोजन नहीं, कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, और इसमें कार्बन में नहीं है अल्फा। तो इसके भी कितने अणु भाग लेंगे? 2। कितने अणु भाग लेंगे? 2। यहां जरा देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। यहां देखो, यहां भी क्या है? 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन होगा
तो क्या करेगा, इसमें एक अणु का होगा अपचयन, तो अपचयन होगा तो क्या बनेगा, संगत एल्कोहल बनेगा, तो ये एल्कोहल बेंजील एल्कोहल है। और दूसरा कौन है, इसके संगत अम्ल का सोडियम लवण, सोडियम लवण। जरा देखो तो इसका क्या नाम है, बेंजील एल्कोहल। क्या नाम है, बेंजील एल्कोहल। और इसका नाम क्या है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। पक्का। तो ये अभिक्रिया दोनों क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया। एक बेटा इसमें ट्विस्ट ले आ देता है, क्या कहते हैं, मान लो अगर ये अणु इसको ले लिया जाए, एक अणु इसको ले लिया जाए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। तो यहां जरा देखो, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया में क्या है, क्रॉस आया बेटा परीक्षा में, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। इसमें क्या होगा बेटा, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया में इसमें एक अणु बेंजल्डिहाइड होगा और एक अणु क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। एक अणु बेंजल्डिहाइड और एक अणु फॉर्मेल्डिहाइड। ये देखो, ये कौन है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। और ये कौन है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। ये किससे क्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से। तो हमेशा ध्यान दो बेटा, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा और बेंजल्डिहाइड का क्या होगा, अपचयन होगा, बेंजल्डिहाइड का अपचयन। यहां जरा ध्यान दो, ये बेंजल्डिहाइड का अपचयन होगा तो क्या बनेगा, बेंजील एल्कोहल CH2OH, और इसका क्या होगा, HCOONA। ये देखिए, ये बना बेंजील एल्कोहल, और ये क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। राइट। तो ये अभिक्रिया क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया, और ये क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। ये सारे रिएक्शन बेटा इंपॉर्टेंट है, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये आपका हो गया कैनिजारो अभिक्रिया। अब जरा समझते हैं हम लोग परकिंस अभिक्रिया और क्लेजन संघनन अभिक्रिया, परकिंस अभिक्रिया और क्लेजन संघनन अभिक्रिया। परकिंस अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड की क्रिया कराते हैं बेंजल्डिहाइड की किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के अनहाइड्राइड से, और उसी अम्ल के सोडियम लवण की उपस्थिति में, उसी अम्ल के सोडियम लवण की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है, असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, परकिंस अभिक्रिया। परकिंस अभिक्रिया में जरा देख लेते हैं एक एक पॉइंट करके कंडीशन के साथ। पेपर उठा करके देखो बेटा, परकिंस अभिक्रिया बहुत आया है, कई साल पेपर में पूछा गया है परकिंस अभिक्रिया। तो अगली अभिक्रिया हम लोगों की क्या है, परकिंस अभिक्रिया, परकिंस अभिक्रिया। इसमें देखो कंडीशन क्या दिया है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण रहेगा उपस्थिति में। तो कौन है ये, सोडियम एसीटेट। और करेंगे क्या, गर्म, क्या करेंगे,
गर्म। यहां देखो बेंजल्डिहाइड की क्रिया कराते हैं किससे? इसी अम्ल के अनहाइड्राइड से, इसी अम्ल के अनहाइड्राइड से। तो यहां देखो CH इधर इधर और ये है COO और COCH3। ये कौन है बेटा? ये है एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड। और ये है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ध्यान दो बेटा, जब इसको हम गर्म करेंगे तो आप जरा देखो इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या करेगा? दोनों अल्फा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगा तो क्या निकलेगा? पानी का अणु बनाएगा। लेकिन ये पानी भी खुरापाती है, चुप नहीं बैठेगा। जैसे ही यहां से निकलेगा ये दोनों अम्ल के अणुओं को तोड़ देगा। जो 2 अम्ल के अणु के जुड़ने से अनहाइड्राइड बना था उनको क्या करेगा? तोड़ के अलग अलग कर देगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा फाइनली? यहां देखिए फाइनली प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH और COOH और एक अणु क्या निकलेगा? एसिटिक अम्ल। क्या निकलेगा? एसिटिक अम्ल। ये यौगिक क्या बना बेटा? सिनामिक एसिड, सिनामिक अम्ल बन करके तैयार हुआ। और ये क्या बन करके तैयार हुआ? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है बेटा? छोटे छोटे फार्मूले तो आपको याद करना चाहिए। यही सिरके का अम्ल है। किसका अम्ल है? सिरके का। इसी को मार्केट वालों विनेगर के नाम से जानते हो, है ना? विनेगर के नाम से। परकिंस अभिक्रिया, इसके बाद जो है क्लेजन संघनन, क्लेजन संघनन अभिक्रिया, क्लेजन संघनन अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया। अच्छा बेटा ये बताओ संघनन अभिक्रिया क्या होती है? आप लोगों को मैं पढ़ाया था कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि वाले में, या एक आध जगह और बीच में ये शब्द आए हैं संघनन अभिक्रिया। इसको यूं समझो कार्बनिक अभिक्रियाओं में कि 2 अभिकारक के अणु आपस में जुड़ते हैं और बीच में से कोई छोटा अणु निकल के किनारे हो जाता है। जैसे पानी निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, अमोनिया निकल जाएगा। इन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं संघनन अभिक्रिया। और एक दूसरा नाम देते हैं क्या? योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। योग भी हो रहा है और छोटे अणु का विलोपन भी हो रहा है। योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। क्लियर? तो जरा देखो इसमें क्या है? ये तो सोडियम के लवण की उपस्थिति हुआ है। ये अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में होता है। लेकिन किससे होगा? 2 अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड या कीटोन, 2 अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड या कीटोन। बल्कि आप यूं कहो CH3CO समूह की उपस्थिति में, समूह की उपस्थिति में ये अभिक्रिया संपन्न होगी। आइए एग्जांपल देखते हैं। पहला रिएक्शन क्या है? यहां पर बेंजल्डिहाइड की क्रिया होती है एसिटल्डिहाइड से। किससे होगी? एसिटल्डिहाइड से। तो CH देखो 2 हाइड्रोजन इधर दिखा दिए और CHO इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। तो देखो बेटा अल्फा कार्बन के 2 हाइड्रोजन को लेकर के पानी बना दिया और ये दोनों आपस में जुड़ गए। दोनों अणु आपस में जुड़ गए तो क्या हो गया? CH डबल बॉन्ड CH और CHO क्या निकला? H2O।
इसका नाम सिनामिक एसिड है, तो इसका नाम क्या है? सिनामेल्डिहाइड। सिनामेल्डिहाइड, इसका नाम क्या है? सिनामेल्डिहाइड। सिनामिक एसिड और ये क्या बना? सिनामेल्डिहाइड। लेकिन ध्यान दो बेटा, अगर यही कीटोन होगा तो कीटोन के पास भी तो एसाइल ग्रुप है, वो CO ग्रुप को, इसको एसाइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? एसाइल ग्रुप। तो यहां जरा देखो, ये H और ये यहां CH, 2 हाइड्रोजन इधर दिखा दो, और फिर COCH3। यहां देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां भी क्या करेगा? एक अणु पानी निकलेगा, तो ये बन जाएगा, ये CH डबल बॉन्ड CH और COCH3 और H2O। ये देखिए, ये जो यौगिक बन के तैयार हुआ है, इसका नाम है बेंजीलिडीन एसीटोन। क्या नाम है? बेंजीलिडीन एसीटोन। बेंजीलिडीन एसीटोन। तो ये अभिक्रिया कौन है? परकिंस अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया कौन है? क्लेजन संघनन अभिक्रिया है। आज इन्हीं अभिक्रियाओं पर विश्राम लेते हैं, इसके बाद फिर कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, ऐसे ही महत्वपूर्ण यूपी बोर्ड 2025 के अभिक्रियाओं के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।